नमस्कार सभी को। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स थर्ड यूनिट फर्स्ट। हम जब जानते हैं कि एक एटम में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनमें से सबसे छोटा है इन तीनों में से। उसकी रेडियस हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? परंतु हम एक अनुमान से एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। दैट इज क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या परफेक्ट तो नहीं है, पर यह है कि हम उसकी लगभग गणना कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इलेक्ट्रॉन एक अत्यंत ही सूक्ष्म आवेशित कण है। इस कारण इसकी त्रिज्या या आकार का निर्धारण करना अत्यंत कठिन है। परंतु इलेक्ट्रॉन को चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार अकॉर्डिंग द क्लासिकल मैकेनिक्स एक समान ऋणावेशित समावेशित गोला मानकर इस पर संग्रहित स्थिरवृत्त ऊर्जा को ज्ञात कर लेते हैं अपन। और फिर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E=mc² से तुलना करके इसकी त्रिज्या की गणना कर सकते हैं। यानी दो कॉन्सेप्ट हमने काम में लेते हैं। पहला, क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को हम एक पूर्ण रूप से समावेशित ऋणात्मक एक गोला मान लेते हैं। तो उस पर जो संग्रहित ऊर्जा होगी, एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट है आइंस्टीन वाला, जिसको हम E=mc² कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इन दोनों को इक्वल करके इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आती है। माना कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E व त्रिज्या r है। तो एक समावेशित गोले की स्थिरवृत्त ऊर्जा जैसे हम पहले कैलकुलेट करके आए हैं, U होता है 3/5 ke²/r। के को हम लिखते हैं कांस्टेंट 1/4πε0। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज द रेडियस ऑफ इट। और नेक्स्ट, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E=mc²। दोनों ही ऊर्जा दोनों इलेक्ट्रॉन से संबंधित है। तो दोनों को कंपेयर कर लें, 3/5 ke²/r =mc²। सो द r का मान जो मिलता है वो आता है 3/5 ke²/mc²। आइए इसके न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। त्रिज्या की गणना कितनी होती है वो देखते हैं। वी नो दैट द k = 1/4πε0। इन सब कांस्टेंट की वैल्यू रख देते हैं। और वो किसके बराबर होता है? 9 × 10⁻⁹ Nm²/g²। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E = 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन m 9.1 × 10⁻31 kg। एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सब्स्टिट्यूट किया जाए r = 3/5 ke²/mc² में। सो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, गणना करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलता है वो आता है 1.69 × 10⁻15 मीटर। और एक साइंटिस्ट थे फर्मी, उसके नाम से जो 10⁻15 मीटर है उसको हम कहते हैं 1 फर्मी। सो 1 फर्मी = 1 × 10⁻15 मीटर। सो जो इलेक्ट्रॉन के रेडियस आती है, क्लासिकल रेडियस, दैट इज इक्वल टू 1.69 फर्मी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इतना छोटा होता है 10⁻15, मीन्स दैट इज वी कैन गो अप्रॉक्सीमेटली द साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय ए कंडक्टर। चालक के द्वारा विद्युत क्षेत्र का परिरक्षण प्रभाव क्या है? ये स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, उसका जो आवरण होता है पर्यावरण, उसका क्या प्रभाव होता है वो देखते हैं। देखिए, कई बार ये होता है बरसात के समय बहुत बिजलियाँ कड़क रही होती है, बिजली गिरने की संभावना होती है। और आपके पास यदि आप बस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, आप किसी साथी को फ़ोन करके पूछें कि मुझे क्या करना चाहिए, इसको गाड़ी को खड़ा करके बाहर किसी पेड़ के नीचे या किसी और शेल्टर लेना चाहिए या कार में ही बैठे रहना चाहिए।
तो यदि वो समझदार है तो वो कहेगा आप कार में बैठे रहिए। इसका नॉर्मल आंसर ये नहीं कि बाहर हम बिक सकते हैं और कार में कुछ विशेष समय मिल जाएगी सुविधा, ठीक है, ये भी एक आस्पेक्ट है, परंतु ये फिजिक्स के हिसाब से देखें तो कार में बैठने का जो फ़ायदा होता है वो इस परिरक्षण प्रभाव को बिल्कुल स्पष्ट करता है। तो क्या है इसका, आइए देखते हैं डेफिनेशन। किसी उपकरण या अन्य के चारों ओर, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उपकरण हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, उसके चारों ओर एक चालक पदार्थ का एक आवरण बना दिया जाए तो उपकरण या अन्य पर वायु विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश का कोई प्रभाव नहीं होता। मीन्स यदि कोई उपकरण है, कोई चीज़ है, उसके चारों तरफ मेटल का कवर बना दें, चालक पदार्थ का कवर बना दें, तो उस चालक के अंदर बाहर चाहे कितना भी चार्ज आए, कितना भी विद्युत क्षेत्र आए, कोई प्रभाव नहीं होता, वो सेफ है अंदर। विद्युत क्षेत्र के इस प्रभाव को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, आवरण प्रभाव कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। देखिए कैसे, क्यों होता है, इसका क्या लॉजिक है, थोड़ा सा आइडिया देख सकते हैं अपन। कि जैसे एक फिगर बनाया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है, ये उपकरण है, इसके अंदर और इसके चारों तरफ में एक चालक का कवर लगा दिया, तो इस उपकरण के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मीन्स बाहर चाहे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अंदर इस उपकरण ये सेफ है, दैट इज सेफ फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड जो भी है उस सबसे ये बचा हुआ है। इसी को हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, आवरण प्रभाव भी कहते हैं। कैसे होता है आइए देखते हैं। माना कि कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र ई है, जैसे हमने फिगर फर्स्ट में बनाया, इस विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उपस्थित क्षेत्र में यदि एक चालक रख दिया जाए, चालक में क्या है, बाहर खाली, अंदर भी रिक्त भाग है, ये चालक है, इस चालक को इस विद्युत क्षेत्र में लाके रख दिया हमने, तो क्या होता है अंदर वो देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए चालक की जो बाहर की दिशा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया अपने बाहर, वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। चालक रखने से क्या होगा, बीच में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में इन्हें चालक रख दिया, तो जहाँ जिस साइड में पॉजिटिव था, नीचे एक साइड पॉजिटिव था, तो उसकी तरफ चालक के अंदर उस इसकी आउटर लेयर में, इसके लेयर में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, आवेश प्रेरित हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो सारे नेगेटिव इस तरफ आ जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाता है। और जो शेष, क्योंकि नेगेटिव इधर आ गए तो पॉजिटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो ऊपर की साइड पॉजिटिव हो गए, मीन्स ये एक पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर हो गई, दोनों चार्ज सेपरेशन हो गया, नीचे की साइड पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर की साइड पॉजिटिव। मीन्स जो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शंस में एक आवेश प्रेरित हो गए, और इस प्रेरित आवेश के कारण क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जैसे मैंने इसको डॉट डॉट से रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है कि इसकी दिशा क्या होगी, ऊपर से नीचे, पॉजिटिव, तो जो प्रेरित आवेश है ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो इसकी दिशा तो होगी ऊपर से नीचे। और यदि हम मान लेते हैं कि बाहर का जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा नीचे से ऊपर की तरफ है, तो अंदर क्या होगा, चालक के अंदर दोनों विद्युत क्षेत्र है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक ऊपर की तरफ, एक नेगेटिव तरफ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल एंड अपोजिट क्यों होगा, क्योंकि जब तक आवेश प्रेरित होता रहेगा, जब तक ये विद्युत क्षेत्र इसके बराबर ना हो जाए, तो नेट, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, अंदर जीरो हो गया, तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो हो गया। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। जब चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो चालक की सतह पर उपस्थित ऋणात्मक आवेश आरोपित विद्युत क्षेत्र के और नीचे की तरफ तथा विपरीत दिशा में पॉजिटिव आवेश संग्रहित हो जाते हैं। प्रेरित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आरोपित विद्युत क्षेत्र के बराबर में विपरीत हो जाता है, मीन्स दोनों बराबर होते हैं, जिससे परिणामी विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर आ जाएगा, ई नेट इक्वल टू ई आरोपित प्लस ई प्रेरित, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, सो नेट चार्ज इनसाइड इज जीरो। जब चार्ज भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, तो इसके अंदर जो चार्ज आता है वो भी जीरो हो जाता है, अतः चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र एवं परिणामी आवेश शून्य होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, चार्ज भी जीरो। इस प्रकार चालक के अंदर रिक्त रखा गया कोई भी उपकरण या अन्य कोई वायु विद्युत क्षेत्र का भारी आवेश का प्रभाव नहीं होता, यदि भारी प्रभाव में से रक्षित रहता है, इसे ही चालक का परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण देखिए,
बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, आकाशीय बिजली गिरने के कारण धात्विक कवच जैसे कार हो, बस हो जिसमें आप बैठे हैं इत्यादि के अंदर बैठे रहने से बाहर पेड़ इत्यादि के नीचे रहने की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहता है। कार के अंदर आप आराम से हैं, सेफ है। पॉइंट ऑफ व्यू, बाहर बिजली कड़क रही है उससे नहीं, कार में जो फैसिलिटी वो तो ही है। परंतु दूसरा ये है कि इसके चारों तरफ धातु का आवरण है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। दूसरा, जो हम केबल डालते हैं ज़मीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्ट करने के, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए या कोई कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसके अंदर जो मेन तार होता है नीचे, इसको हम कोर कहते हैं, उसके चारों तरफ एक धातु का आवरण लगा देते हैं तो वो बाहर का विद्युत क्षेत्र का प्रभाव उस तार पे नहीं होता। चालक केबल में बाहरी धातु के आवरण के कारण अंदर स्थित तार पर विद्युत क्षेत्र प्रभाव का शून्य होता है। मीन्स उसमें सिग्नल कोई ट्रांसमिशन कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर चाहे कितनी स्पार्किंग हो, कुछ भी हो रहा हो। नेक्स्ट, जब हम कंप्यूटर का मदरबोर्ड खोलते हैं जिस पे चिप्स वगैरह लगी रहती है अंदर, उसमें हम देखें गौर से तो देखते हैं कि जहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर होता है, ये जो आईसी जो इम्पोर्टेंट होती है, उसके चारों तरफ एक धातु का आवरण होता है। वो दो काम करता है, एक हीट सिंक के कारण यदि वो गर्म हो जाता है मान लो, तो उसके कारण हीट बाहर निकल सकती है, एक तो ये है। दूसरा, विद्युत परिरक्षण का भी कार्य करता है कि बाहर से यदि कोई स्पार्किंग वगैरह कुछ हो तो हमारी जो उपकरण है, अत्यंत उपयोगी उपकरण, वो सेफ रहता है। So this is all about this screening fact.